फॉलो करते हुए जा रहा है और मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को इसने टच किया है। आप देखोगे एक मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टच किया है और जब भी इस लेवल के आसपास में आता है तो नीचे की लेवल ये अपने आप में खोल के चला जाता है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास में टच किया, टच करने के बाद में थोड़ा सा वापस करेक्ट किया, ऊपर की ओर जाने लगा, पर वापस आप देखोगे नीचे आ गया था, यहाँ पे आ गया, उसके बाद में वापस इस लेवल के पास में गया। जाने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, वापस नीचे की ओर आ गया, नीचे से वापस रिकवरी दिया, रिकवरी देने के बाद इस लेवल के पास में आया और वापस थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया है। आप देखोगे कि ये हर बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो 35 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है और अगर क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 66 पॉइंट नीचे जाके क्लोज करके गया है। तो दोस्तों अगर आज की इस कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो एक डोजी टाइप कैंडल बना के गया है और ये नीचे भी आया था पर रिकवर करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे करके गया है। जहां ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास में क्लोज करके गया है दोस्तों। और अगर प्रीवियस डे की कैंडल को आप देखोगे तो काफी ज्यादा वोलेटाइल कैंडल थी, नीचे से काफी अच्छी रिकवरी करके गई थी। और अगर इस कैंडल के लो के नीचे जाता है तब जाके हम देखेंगे कि निफ्टी काफी अच्छा डाउन साइड आपको और भी दिखा सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तो डाउन साइड का अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट हो सकता है, पर आपको ऊपर के लेवल तब दिखेंगे जब 24,650 के लेवल आपको कटते हुए दिखेंगे। मतलब कहने का क्या है, जब तक नीचे का लेवल 24,50-60 के लेवल नीचे की ओर नहीं करता है तब तक डाउन साइड जो भी मूवमेंट मिलेंगे वो आपको वोलेटाइल टू साइडवेज मूवमेंट मिलेंगे और अच्छा मूवमेंट अप साइड की ओर तभी मिलेगा जो 24,650 का लेवल कटेगा। तो अभी आपको लेवल पे ध्यान देना है, उसी के बाद में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक कैंडल रिकवरी वाली कैंडल बन गई है दोस्तों। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन देख लेते हैं अपने लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनको हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने बताया था निफ्टी अगर 24,500 से लेकर 450 के आसपास में ओपन होता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद 24,550 के लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे आपको कॉल साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आज ओपन तो ओपन हुआ, एक रेंज बनाई, यहाँ पे देखोगे आप एक रेंज बनी थी। रेंज बनने के बाद में इस रेंज को नीचे की ओर काटा, नीचे की ओर भी खास अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिला, वापस रिकवरी कर गया और साइडवेज क्लोजिंग दे करके गया। तो ना तो इसको ऊपर की ओर काट पाया, ना ही ये नीचे के इस लेवल को काट पाया जो स्विंग बना था 24,300 के। अगर इसको काटता तो नीचे के मुँह देखने को मिलते। तो ये बैंक निफ्टी जो है आज कुछ खास आपको मुँह दे के नहीं गया है दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी अगर कल ओपन होता है 24,500 से लेकर 24,450 के आसपास में, मान के चलिए एक रेंज है 24,400 से वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, 24,500 से लेकर 24,450 या 400 के आसपास में ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इस रेंज को काटता है, काटने के बाद में अगर वापस 24,550 के आसपास में ये सपोर्ट लेता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और उस कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है तो आपको ऊपर का लेवल देखने को मिलेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सही दिखाई दे रहा है, निफ्टी में ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। अगर मान के चलिए निफ्टी इस जोन में ओपन नहीं होता है और गैप अप ही ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया मतलब मान के चलिए 150 पॉइंट से ऊपर अगर 600 के आसपास में, 650 के आसपास में ओपन हो गया और वहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 24,400 के आसपास में। और अगर वहाँ भी नहीं रुकता है तो क्लोजिंग के आसपास आपको लेके आ सकता है दोस्तों। अगर मान के चलिए क्या होगा कि गैप डाउन ओपन हो गया, मान के चलिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया 24,300 के आसपास में और गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे के लेवल को काटता है तो आपको ये 24,100 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो ये काफ़ी रेयर दिख सकते हैं। अगर ये दिखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा गैप है दोस्तों। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे रुक जाता है, कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है तो फिर आपको ये लेवल 24,400 और उसके बाद 24,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। बाकी अभी बैंक निफ्टी में चलकर अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट लगा के रखा है। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे अपन एनालिसिस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 121 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। और अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोज जो कैंडल करके ये उस प्रीवियस डे की क्लोजिंग से
461 पॉइंट गैप डाउन, 461 पॉइंट नीचे जाके क्लोज करके गया है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक 2 दिन से डाउन साइड के मूव ही दिए हैं। मैंने बैंक निफ्टी में आपको कई बार वीडियो बनाकर बता दिया कि जब तक ये लेवल जो है, रेंज जो है, इस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं देता है, ब्रेक डाउन नहीं देता है, तब तक आपको अच्छे मूव देखने को नहीं मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में अभी 2 दिन से डाउन साइड के मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है तकरीबन 50,500 के आसपास में दोस्तों। तो 50,500 से 50,500 के आसपास का ये जो लेवल है, उस लेवल पे आपको डेली टाइम फ्रेम में ध्यान रखना है, 50,500 के आसपास में, जो कि ये 4 जून की कैंडल का हाई था। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन बैंक निफ्टी में अपने इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं और ट्राई करते हैं किस साइड में हमें ट्रेड मिलता है, उनको एनालिसिस करने का अपन देखते हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से एक रेंज में था और अपर हैंड जो था वो 52,850 का लेवल था, उसको ब्रेक ये कर नहीं पाया। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक्शन अगर आपको रीड करना आता है तो आप ध्यान से पढ़ पाओगे इस प्राइस एक्शन को। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने इस रेजिस्टेंस को फेस किया, रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद में लास्ट ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में आप देखोगे कि एक लो बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद में आप देखोगे कि नीचे की ओर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में वापस से एक रिटेस्ट किया इस लेवल को, जहाँ से ब्रेक किया था उस लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में हाई को ब्रेक कर नहीं पाया, धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ गया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में टोटली प्राइस एक्शन जो बना हुआ है वो डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना हुआ है। अगर प्राइस एक्शन आपको रीड करना आता है तो आप अच्छे से देख पाओगे, डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो आपको डाउन साइड के ट्रेड ही आपको खोजने हैं, वहाँ पे आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी में मैं अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो उससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन से बैंक निफ्टी में लेवल है और किस तरीके से बैंक निफ्टी काम करके जा रहा है अभी। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए जा रहा है और मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को इसने टच किया है। आप देखोगे मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को टच किया है और जब भी इस लेवल के आसपास में आता है तो नीचे के लेवल ये अपने आप में खोल के चला जाता है। फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास में टच किया, टच करने के बाद में थोड़ा सा वापस करेक्ट किया, ऊपर की ओर जाने लगा, पर वापस आप देखोगे नीचे आ गया था, यहाँ पे आ गया, उसके बाद में वापस इस लेवल के पास में गया, जाने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, वापस नीचे की ओर आ गया, नीचे से वापस रिकवरी दिया, रिकवरी देने के बाद इस लेवल के पास में आया और वापस थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। आप देखोगे कि ये हर बार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है और कंसोलिडेशन रेंज को जैसे नीचे की ओर काटता है तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टोटली प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का है। अब आपको बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल कब देखने को मिलेंगे? बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, छोटा मोटा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जब 51,500 के ऊपर ये थोड़ा सा काट देता है और वहाँ पे कंसोलिडेशन करके जैसे ऊपर की ओर जाता है, जैसे मान के चलिए 51,500 के लेवल को जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में आपको देखना है फर्स्ट जो कैंडल है उसको क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग का वेट करने के बाद में सेकंड कैंडल जैसे थोड़ा सा रिटेस्ट करती है वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, तो आपको वो लेके आ सकता है 52,000 के आसपास में, 52,000 या 51,900 के आसपास में। दोस्तों अगर मान के चलिए प्राइस एक्शन तो डाउन साइड ही है, अगर मान के चलिए इस जोन में ओपन होता है 51,450 से लेकर 51,200 के लेवल के आसपास में ओपन होता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और ऊपर की लेवल को न काट के नीचे के लेवल को काटता है, तो आपको वापस से लेवल जो 50,700 का है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक डाउन साइड का मूव होगा, जो अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। क्या होगा अगर डाउन साइड में गैप डाउन ही ओपन हो गया? अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया कहाँ पे 50,750 के आसपास में गैप डाउन ही ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद में ऊपर की ओर जाने लगता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो जो आपका 51,450 से 51,500 के लेवल के आसपास में हो सकता है, वो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे के लेवल को काटता है तो फिर आपको वापस देखने को मिलेंगे 50,500 और उसके बाद 50,200 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक होने के बाद में भी आपको कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। क्यों? क्योंकि डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है, अगर क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे और ऐसे ट्रेड ले लोगे तो हो सकता है वापस वो नीचे की ओर आ जाए और आप उस ट्रेड में फंस जाओगे। तो मेजरली आपको अगर ट्रेड मिलेगा तो वो ट्रेड जो मिलेगा वो डाउन साइड की तरफ ही आपको ट्रेड खोजना है। अगर उसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है डाउन साइड की ओर तो आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। डाउन साइड की तरफ अगर आप अच्छा ट्रेड पकड़ पाओगे तो मूवमेंट अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर अपर हैंड की तरफ जाने की आप कोशिश करते हो तो 51,500 के लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग और वापस रिटेस्ट की जरूरत है।
तब जाके आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बने रहे हमारे साथ ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है या कुछ सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।